पता नहीं कहाँ चला गया ये लड़का, फोन ही नहीं उठा रहा। किसी दोस्त की तरफ चला गया होगा। गुस्से में था, अल्लाह ही खैर करे। अपनी सारी भड़ास निकाल तो चुका है वो, अब किस चीज से गुस्सा है उसे? वैसे गलत बात है सज्जल, तूने कहा था तू उसके पैसे वापस करेगी। मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा था। मैंने ये कहा था कि पैसे आपके नाम ट्रांसफर हो जाएंगे। तो एक ही बात है, करना ट्रांसफर, मैं उसे दे दूंगी। फिलहाल तो नहीं है मेरे पास पैसे। क्या मतलब? कहाँ गए पैसे? उन पैसों का मैंने ये अपार्टमेंट ले लिया अम्मी, और अपने लिए गाड़ी भी। सब तूने अहमद के पैसों से खरीदा है? हाँ तो और क्या करती? क्या चाहती हैं आप? सड़क के किनारे खैमा लगा के रहती मैं? बसों और रिक्शों के धक्के खाती? पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करती? तो घर में तो तू रह रही थी ना, घर था ना, और एक गाड़ी मिलजुल के इस्तेमाल कर रहे थे ना। क्या जरूरत थी ये सब शोशा करने की? जरूरत थी अम्मी, मुझे जरूरत थी, इसीलिए मैंने इतनी हैसल की। मजबूरी थी मेरी, उस घर में नहीं रह सकती थी मैं। और तो बेटा अपने पैसे खर्चती ना, थे ना तुम्हारे पास 2 प्लॉट, वो बेचती तुम। मैंने तो चलो अपने दिल पे पत्थर रखकर सारे शेयर्स दे दिए तुझे, खाली हाथ हो गई, कंगाल होकर बैठ गई। तूने उस बच्चे का हिस्सा हथिया लिया, वो भी धोखे से। कल तक मुझे मना कर रही थी प्लॉट बेचने से, आज जता रही हैं। हाँ जताना पड़ेगा, जताऊंगी मैं। ज्यादती किया तूने उसके साथ, और जो ज्यादती मैं बचपन से सहती आ रही हूं अम्मी, उसका क्या? हमेशा गैर जरूरी धुतकारे हुए अनचाहे इंसान की तरह ट्रीट की जाती रही हूं मैं, सिर्फ इसलिए कि मेरे सर में बाप नहीं था। कब ज्यादती हुई तेरे साथ? कब की? मैंने ज्यादती कभी नहीं की, ना होने दी। आपकी वजह से हुई है सारी ज्यादतियां मेरे साथ अम्मी, और मैंने फिर भी मुस्कुरा के सब कुछ बर्दाश्त किया। आपका साथ दिया है मैंने, आपकी नफरत में, अस्मा आंटी के खिलाफ आपकी जंग में आपका साथ देती रही हूं मैं, आज तक दे रही हूं। क्या मिला है मुझे उसके बदले में? खैर मुझे कहीं जाना है अम्मी, मैं आपको कैब मंगवा देती हूँ, आप प्लीज अपने घर चली जाइए। क्या करने आई हो सजल? What do you mean क्या करने आई हो? आंटी की आदत करने आई हो फहद? क्यों? किसकी इजाजत से? हाँ, तुम्हें कुछ आइडिया भी है कि तुम्हारी वजह से कल से लेकर आज तक मेरी लाइफ अपसाइड डाउन हो चुकी है। तुम्हारी वजह से ना अनम मुझे छोड़कर चली गई है। I'm really sorry to say फहद, लेकिन ये पहली बार नहीं हुआ है। ठीक ही तो कह रही है सजल, अनम तो भाग भाग के मैके पहुंच जाती है। राई का पहाड़ बनाने की आदत है उसे। अम्मी लेकिन तुम्हारी कुछ सेल्फ रिस्पेक्ट है कि नहीं? तकिए की इज्जत नहीं करती अनम तुम्हारी, क्योंकि तुमने हद से ज्यादा सर पे चढ़ाया हुआ उसे। वैसे आंटी ये तो फहद की मोहब्बत है ना। भाड़ में गई ऐसी मोहब्बत बेटा जिसमें इंसान इज्जत से ही महरूम हो जाए। अच्छा चलें, आप टेंशन ना लें, आपकी तबीयत पहले ही ठीक नहीं है आंटी। हाँ पता नहीं अब ये बाजू कब ठीक होगा मेरा। बहुत जल्द ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह, आप बिल्कुल फिक्र ना करें। तुम आ गई हो तो बहुत हिम्मत मिल गई है मुझे तुम्हारे आने से, वरना कल से मेरा बच्चा अकेला भाग भाग के थक गया। एक सेकंड के लिए इसकी आंख नहीं लगी। अरे तो मैं अब आ गई हूँ ना, तुम घर चले जाओ फहद, मैं आंटी के पास रुकती हूँ। नो इट्स ओके, मैं ठीक हूँ यहाँ पे। चले जाओ बेटा, जाओ जाके फ्रेश हो जाओ, थोड़ा आराम कर लो, फिर आ जाना, तब तक सजल है मेरे पास। हाँ ना, मैं रुकूंगी आपके पास। जीती रहो। चला क्या है मत, क्या करूँ, किससे पूछूं?
शाबाश है बेटा, सुबह से रात होगी तेरा इंतजार करते करते, तू अब आ रहा है? कहाँ चला गया था? अच्छा चल मेरी बात, हाथ मत लगाइएगा मुझे आप। खफा तो मत होना बेटा। ना मैं आपका बेटा हूँ ना ही आप मेरी माँ है। अब तू पागल हो रहा है। अभी तो होश आया है मुझे। अच्छा देख, मुझे अंदाजा नहीं था कि सजल इस हद तक चली जाएगी। अच्छा, आपको अंदाजा नहीं था? अरे आप ही की तो ट्रेनिंग मिली हुई है उसको, लोगों को बर्बाद करने की, धोखे में रखने की, फरेब की। अब तू हद से बढ़ रहा है। मैं तेरी वजह से उससे झगड़ा कर रही हूँ और तू यहाँ मेरी बेइज्जती कर रहा है। अरे मेरे लिए नहीं, आप अपने लिए झगड़ी होंगी उससे। अरे आपको क्या लगता था कि वो आपको पैसे दे देगी इसलिए आपने इतनी आसानी से अपने शेयर्स दे दिए उसको? मुझे पूरा यकीन है कि वो आपको पैसे कभी नहीं देगी। निकलवा ले पैसे उससे। अच्छा तू फिक्र मत करना। देख मेरी जान, मैं ना उसे समझा बुझा के आहिस्ता आहिस्ता तेरे पैसे तो वापस ले लूंगी। मैं अपने पैसे खुद ले लूंगा, तो घसीट के रख दूंगा उसको अदालत में। अब तू बहन के खिलाफ अदालत में जाएगा? बिल्कुल, आप ही का तो बेटा हूँ। हाँ जी बोले। सजल कहाँ है तू? अम्मी मैं हॉस्पिटल में हूँ, फरीदा आंटी के पास। फहद को किसी ज़रूरी काम से जाना था, उसने मुझसे रिक्वेस्ट की कि मैं रुक जाऊँ। अहमद धमकी दे रहा है तेरे खिलाफ, वो अदालत जा रहा है, समझ आई तुझे? तो उसको बोले जाए, देख लूंगी मैं भी उसे। तो तुम दोनों बहन भाई अब अदालत में जाके लड़ाइयाँ करोगे? अम्मी कोर्ट में जाने की धमकी ना अहमद ने दी है। अच्छा, मैंने उसे कह दिया है कि तू उसके पैसे वापस कर रही है। मैं नहीं दे सकती अभी पैसे अम्मी, अभी तो मेरा काम भी शुरू नहीं हुआ, बाद में देखेंगे। हाँ तो कहाँ से शुरू होगा तेरा काम? हाँ, उस फहद के चक्रों में जो है तू, उसके दिल में जगह बनाने के लिए, उसे बेवकूफ बनाने के लिए उसकी माँ की सराहने बैठ के वक्त जाया कर रही है। सही कहता है अहमद, हमसे करोड़ों रुपए लूट करके कारोबार शुरू कर रही हूँ, सारा पैसा तूने जाया कर देना है। हाँ तो ठीक है, फिर यही समझ ले कि अहमद की बात सच हो गई है। आप अपने और अहमद के पैसों पे फातिहा पड़े और फिलहाल मुझे मेरे हाल पे छोड़ दें। सजल, अम्मी इस बहस से बेहतर है कि आप अस्मा आंटी से पैसे मांगे, उतने तो वो दे ही देंगी जितने अहमद के शेयर्स थे। हाय अल्लाह, इस पे साइन कर दो ना, ताकि नेक्स्ट वीक तक तुम्हारे खुला का केस कोर्ट में दायर हो जाए।
रुसा 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 क्या हुआ है? अरे उठो, मेरा हाथ पकड़ो। गिरी कैसे है? बेटा तुम ठीक हो?